हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो हम लेके आए हैं 110 अप्रेंटिस ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला जो उसके लिए पिछले 2-3 साल के पेपर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, एल्यूमीनियम पर छिद्रण करते समय किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमीनियम पर छिद्रण करते समय किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिट्टी का तेल। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, मिट्टी का तेल। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्य क्रिया करते समय टूल तथा कार्य को ठंडा करने के लिए। कार्य क्रिया करते समय टूल तथा कार्य को ठंडा करने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन पार्टों में स्नेहक प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। मशीन पार्टों में स्नेहक उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैटिंग पार्टों के बीच घर्षण को कम करना। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैटिंग पार्टों के बीच घर्षण को कम करना। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोंचनी की नोक बनाने के लिए उसे निम्न में से कितने डिग्री पर टेम्पर्ड करते हैं? खरोंचनी की नोक बनाने के लिए उसे निम्न में से कितने डिग्री पर टेम्पर्ड करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 से 20 डिग्री। कितने में करते हैं दोस्तों? 15 से 20 डिग्री। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइप में बाहरी चूड़ियां काटने के लिए निम्न में से कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है? पाइप में बाहरी चूड़ियां काटने के लिए निम्न में से कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाइप डाई। इसका प्रयोग किया जाता है पाइप डाई का। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट पंच का इस्तेमाल निम्न में से किया जाता है। डॉट पंच का इस्तेमाल निम्न में से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोल जॉब का केंद्र बिंदु निकालने हेतु। क्या हो जाएगा दोस्तों? गोल जॉब का केंद्र बिंदु निकालने हेतु। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे की भंगुरता को कम करने के लिए किस किस तापोच्चार विधि का उपयोग किया जाता है? लोहे की भंगुरता को कम करने के लिए किस किस तापोच्चार विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेम्परिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, टेम्परिंग। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइल द्वारा वी के आकार के खांचे काटे जाते हैं? किस फाइल द्वारा वी के आकार के खांचे काटे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रायंगुलर फाइल। क्या रहेगा दोस्तों? ट्रायंगुलर फाइल। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकतर कटिंग औजार निम्न में से धातु के बनाए जाते हैं। अधिकतर कटिंग औजार निम्न में से धातु के बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाई कार्बन स्टील। किसके बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए, हाई कार्बन स्टील के।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बन इस्पात को ठंडा करने की दर होती है। निम्न में से कार्बन इस्पात को ठंडा करने की दर होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्म पानी की सप्लाई के लिए पाइप प्रयोग किए जाते हैं। गर्म पानी की सप्लाई के लिए पाइप प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तांबे के पाइप। क्या हो जाएगा दोस्तों? तांबे के पाइप। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शीट मेटल कार्य में किस हैमर का प्रयोग करते हैं? शीट मेटल कार्य में किस हैमर का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्टेट पिन हैमर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी स्टेट पिन हैमर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस तापमान पर इस्पात के आंतरिक गुणों में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है? किस तापमान पर इस्पात के आंतरिक गुणों में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 723 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाएगा दोस्तों? 723 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्किंग टेबल निम्न में से धातु की बनी होती है। मार्किंग टेबल निम्न में से धातु की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ढलवा लोहा और ग्रेनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, ए और बी दोनों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु की रिवेट नहीं बनाई जाती है? निम्न में से किस धातु की रिवेट नहीं बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कास्ट आयरन। किसकी नहीं बनाई जाती है? कास्ट आयरन की। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेपर सैंक ड्रिल में निम्न प्रकार का टेपर होता है। टेपर सैंक ड्रिल में निम्न प्रकार का टेपर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोर्स टेपर। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोर्स टेपर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेतियां अधिकतम कितनी साइज की बनी होती है? रेतियां अधिकतम कितनी साइज की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 300 mm। क्या हो जाएगा दोस्तों? 300 mm। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो पाइपों को जोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग कौन से कोण पर किया जाता है? दो पाइपों को जोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग कौन से कोण पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 90 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 डिग्री। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेतियां किन धातुओं की बनाई जाती है? रेतियां किन धातुओं की बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हाई कार्बन स्टील। किसकी बनाई जाती है दोस्तों? हाई कार्बन स्टील की। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे हार्ड कटिंग टूल की सामग्री है। सबसे हार्ड कटिंग टूल की सामग्री है। तो क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डायमंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी डायमंड। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
टैप किस धातु के बनाए जाते हैं? टैप किस धातु के बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उच्च कार्बन स्टील। किसके बनाए जाते हैं दोस्तों? उच्च कार्बन स्टील के। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से बॉल बेयरिंग का कौन सा भाग स्थिर रहता है? निम्न में से बॉल बेयरिंग का कौन सा भाग स्थिर रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आउटर रेस। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, आउटर रेस। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआई पाइप निम्न में से किस स्टैंडर्ड लंबाई में मिलते हैं? जीआई पाइप निम्न में से किस स्टैंडर्ड लंबाई में मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 मीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, 6 मीटर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेती का कितना भाग टेपर में होता है? रेती का कितना भाग टेपर में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1/3 भाग। कितना होता है दोस्तों? 1/3 भाग। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर थ्रेड का कोण कितना होता है? स्क्वायर थ्रेड का कोण कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 90 डिग्री। कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन डी, 90 डिग्री। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।